देखिए, आज मैं ना बिल्कुल एक सिंपल चिन्ह बताऊंगा, आप अपनी हथेली में चेक कर लीजिएगा। अगर वो चिन्ह आपकी हथेली में है, आज आप कुछ भी कर रहे हो, वो मैं विषय में बात ही नहीं कर रहा, आप कितने परेशानी में हो वो छोड़ दीजिएगा, आप बहुत जबरदस्त धन अर्जित करने वाले हैं। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी माइंड लाइन है, ये आपकी हार्ट लाइन है, और ये लक लाइन है, और ये सन लाइन है। ये तो है पंच लाइन। मैं बार बार आपको समझाता हूं, पंच लाइन आप समझ लीजिए हस्तरेखा शास्त्र की। ये हस्तरेखा शास्त्र का फर्स्ट एड बॉक्स है, और ये सबको आना चाहिए। मैंने अनेक वीडियो में बता दिया। अब मैं अगली 5 रेखाओं के बारे में बता दूंगा। मैंने आपको ग्रहों के बारे में भी बता चुका, आपको पर्वतों के बारे में बता चुका। अब मैं अगली 5 रेखाओं के, अगले वीडियो से अगली 5 रेखाओं के बारे में जानकारी दूंगा आपको। तो ये 5 रेखाएं मूल हैं हस्तरेखा शास्त्र का। देखिए, चिन्ह बनना, सिंबल बनना, सहायक रेखाएं बनना, ये एक बड़ा विषय है। हम मूल पे बात करते हैं। तो अब देखिए, अब ये जो पर्वत होता है, मैंने आपको पर्वत समझाए थे, ध्यान से समझिएगा। ये पर्वत होता है, ये चंद्रमा का स्थान है। किसका स्थान है? चंद्रमा का। और ये जो स्थान है, ये राहु का स्थान है, और ये केतु का स्थान है। अगर यहां राहु, चंद्रमा और केतु के मिड में यहां ये ऐसा चिन्ह बन जाता है, ये चिन्ह, एक चिन्ह है, ये बिल्कुल सिंपल निशान है। देखिए, राहु क्या है? राहु पर ट्रायंगल बन जाना, वो कहते हैं कि अत्यधिक धन लाभ का योग होता है। ये ट्रायंगल राहु पे आ गया। राहु पर त्रिभुज बन जाना अत्यधिक धन लाभ का योग होता है। चंद्रमा पर ट्रायंगल बन जाना, वो कहता है कि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन है, मां है, यात्रा है, कल्पनाशीलता। ये कल्पनाशीलता में 3 गुना वृद्धि करने का योग होता है। जो आदमी कल्पनाशीलता को बलि कर लेता है, जो आदमी स्टिक कल्पना करता है कि ये करेंगे तो ये लाभ होगा, ये वो निशान है। और ये क्या है? ये केतु है। अब केतु क्या है? केतु सरलता है, आध्यात्मिकता है, मोक्ष है। देखिए, आपने कुंडली में कभी सोचा है कि राहु और केतु बिल्कुल आमने सामने क्यों होते हैं? किसी की भी कुंडली उठा लीजिए आप, किसी की भी कुंडली उठा लीजिए, राहु और केतु बिल्कुल आमने सामने होंगे। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। वो तो भगवान जी के प्रहार से 2 हिस्सों में बट गए हैं। तो ये क्योंकि आमने सामने गिरे हैं, तो ये किसी भी इंसान की कुंडली हो और कैसी भी कुंडली हो, राहु केतु केवल आमने सामने ही रहेंगे। और खास बात, उनकी डिग्री भी बराबर रहेगी। ऐसा कतई नहीं हो सकता कि राहु 20 डिग्री के हो जाएं और केतु 4 डिग्री के हो जाएं, संभव नहीं है। क्योंकि समकक्ष एक ही चीज है, तो डिग्री भी समकक्ष रहती है। 2 हिस्से बटे हुए हैं, वो थोड़ा सा इधर आ जाते हैं तो वो इधर। अगर वो प्रथमा में, पहले घर में अगर राहु आ गए हैं तो केतु सप्तम में है। सीधी सीधी बात है। अगर दूसरे घर में राहु आ गए हैं तो केतु अष्टम में। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही तो हैं। और यहां भी ये बिल्कुल देखिए, ये राहु का स्थान है और उसके सामने बिल्कुल केतु का स्थान है। अब ये राहु का स्थान है, आप ये देख लीजिए, ये राहु का स्थान है, और ये स्थान क्या है? ये केतु का स्थान है, बिल्कुल आमने सामने। देखिए, मैं अनेक बार कहता हूं, हस्तरेखा और कुंडली समांतर 2, एक ट्रेन की 2 पटरियां हैं। अनेक बार कहता हूं। अब तो मैं निशान बता रहा था, मैं आपको कुछ और समझाने लग गया, तो माफ कीजिएगा। ये डबल ट्रायंगल की मैं बात कर रहा था, ये डबल ट्रायंगल। अब केतु, ये केतु का स्थान, केतु, ये चंद्र का स्थान, और ये राहु का स्थान। अब ये त्रिग्रही योग बन जाता है, और त्रिग्रही योग में डबल ट्रायंगल का योग बन जाता है। 3 = 3 बराबर है 9। तो ये 9 गुना बली का योग हो जाता है। ये अत्यधिक शानदार योग होता है, बहुत गजब का। ऐसे लोग, आप ऐसे लोगों को पता क्या समझो,
ऐसे लोगों को समझो चुंबक, वो एक ऐसा चुंबक है जिससे नोट चिपकते हैं, उसे धन चिपकेगा अपने आप। ये कोई भी काम करेंगे। देखिए ये भी हो सकता है कि अभी आप राहु रेखाओं के बीच में थोड़ी सी उलझन आ जाए, आपको हो सकता है, क्योंकि हथेली के मिड में राहु रेखाएं उलझन क्रिएट करती हैं, थोड़ी सी परेशानी क्रिएट कर देती हैं। अब ये राहु रेखाएं, ये राहु रेखाएं, ये परेशानी क्रिएट कर रही होंगी, हो सकता है, मैं इसे डिनाई नहीं करता हूं। अब आप कहो कि मेरे हाथ में ट्रायंगल भी है, देखो डबल ट्रायंगल है जी, फिर मैं संकट में हूं। हो सकते हो आप संकट में, लेकिन ये आपका संकट आजीवन नहीं रह सकता, क्योंकि डबल ट्रायंगल इतना ज्यादा बल देता है कि इंसान नोटों को अपनी तरफ, धन को आकर्षित करने वाला होता है। मैं अभी आपको कह रहा था कि चुंबक होते हैं इंसान, जो भी काम करते हैं नोट खींचेंगे। और मेरा अनुभव है ये लोग मनी माइंडेड भी हो जाते हैं, ये धन को ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। अगर ये रेखा है और आपकी हार्ट लाइन छोटी है, शनि के सामने रुक गई, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बंदा चाहे कुछ भी करे धन कमाएगा। साम दाम दंड भेद जो भी उपयोग कर लेगा, कर देगा ये। इसके लिए धन की अहमियत सर्वाधिक रहने वाली है। अब केवल एक निशान को देख लीजिए बस, ओनली वन चिन्ह, दूसरा निशान देखने की जरूरत ही नहीं है। केवल सिंपल निशान मैंने आपको बता दिया है, इसका मूल तर्क बता दिया है कि ये क्यों इतना प्रभावशाली है। इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि ये त्रिग्रही योग बन जाता है। पंचग्रही योग, त्रिग्रही योग, चतुर्थग्रही योग, ये अलग अलग योग हैं हथेली में, और अलग योगों का अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग तरीका है, अलग अलग समझने का फार्मूला है। आप बस केवल, अभी मैं आपको और लंबी बात नहीं बताऊंगा, केवल इतना ही है, इस निशान को चेक कर लीजिए, चेक दिस साइन, बस इतना सा ये निशान है, चेक कर लीजिए बस। अगर ये है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर इस निशान को रेखाएं कट कर रही हैं, वो बड़ा विषय हो जाएगा। अगर आपकी हथेली में निशान है, रेखाएं वगैरह कट कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में फोटो भेज दीजिए, हम आपको बता देंगे। कमेंट बॉक्स में नहीं भेज पा रहे हैं, इसी नंबर, इसी वीडियो में मेरा नंबर चल रहा है, उस पर फोटो भेज दीजिए, फोटो खींचिए और भेज दीजिए। आपका काम केवल इतना, बाकी काम हमारा। बस हाथ जोड़ के विनती है, प्रश्न एक ही पूछिएगा। आप वो ट्रायंगल पूछते पूछते ना लोग फिर आ जाते हैं जी, एक बार शनि का बताना जी, एक बार शुक्र का बताना जी, तो प्रॉब्लम खड़ी रहती है। बहुत लोग रह जाते हैं, मैं बता ही नहीं पाता हूँ। अब अनेक लोगों से मैं माफी चाहता हूँ कि मैं जिनको नहीं बता पाया, भाई क्षमा कीजिएगा। कुछ लोग ज्यादा समय खराब कर देते हैं, मैं क्या करूं। और जिनको नहीं बता पाया उनसे निवेदन है कि दोबारा भेज दीजिएगा, भाई दोबारा बता दूंगा, क्योंकि देखो चैट में फोटो नीचे चले जाते हैं, फिर मैं जो रह गए सो रह गए। आप भेजिएगा, बताएंगे। राधे राधे।